हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS क्लासेस बक्सर पर फिर से स्वागत है। बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा 23 जून को होगी। ये बिहार का खबर है। बिहार से जिनको भी बीएड करना है यानी टीचर्स ट्रेनिंग करना है, टीचर बनने के लिए आपको ट्रेंड होना है, तो आपको इसका कोर्स करना होगा, बीएड कोर्स करना होगा। बीएड में कोर्स जो है कैसे होता है, इसमें कैसे प्रवेश होता है, इसके लिए ये परीक्षाएं आयोजित होती है, जिसको पास करने के बाद ही इस कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। तो इसी की शुरुआत हो रही है और इसका क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो पूरा जानने के लिए जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, इस दिशा में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या प्रक्रिया है। इसके बाद ही आप बीएड कर पाएंगे। तो चलते हैं, ये 3 अखबार का कटिंग हमारे पास है, तो इसी को पढ़ के समझते हैं। बिहार बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन ही बीएड है और बैचलर यानी बी और एड यानी एजुकेशन। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चूँकि 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में एडमिशन जो होता है तो विभिन्न कॉलेजों में, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाइज बटा हुआ है। और ये प्रवेश करने के लिए एक एजेंसी जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का नोडल एजेंसी है, जो ये विश्वविद्यालय है, इसी को एजेंसी बनाया गया है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, प्रश्न उत्तर दीजिए और सिलेक्शन करके पूरे बिहार में बांट दीजिए कि कौन विद्यार्थी कहाँ एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए 25 अप्रैल से फॉर्म भराए जाएंगे। 25 अप्रैल समझ लीजिए, इसी महीने के 25 अप्रैल को, बस कुछ ही दिन, 1 सप्ताह बाकी है। इसको फॉर्म कैसे भरेंगे, तो कोई भी फॉर्म हम लोग भरते हैं तो साइबर कैफ़े में ऑनलाइन भरते हैं जाकर के, लेकिन इसका वेबसाइट ऐसा बनाया गया है कि आप चाहें तो मोबाइल से भी सारा डिटेल्स भर सकते हैं। तो ये आपको आसान कर दिया गया है। तो पूरे बिहार में देखिए क्या डिटेल्स है, यहाँ आंकड़ा में दिया हुआ है। एक नज़र महत्वपूर्ण आंकड़े में, कुल 9 विश्वविद्यालय के अधीन 342 बीएड कॉलेज, ये बिहार का आंकड़ा है, यानी कि बिहार में 342 कॉलेज है बीएड का, जो अलग अलग 9 विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और संस्थान में सब मिला के सीट कितना है, तो 37,350 सीट है, यानी कि टोटल एक बार में इतना विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। हर एक जगह फुल सीट ये है। तो ये तो पूरा बिहार का हो गया। VKSU जो है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का, जो इसके अंदर जितने कॉलेज हैं उसमें 20 कॉलेज है, जिसमें से यहाँ देखिए 20 कॉलेज लिखा है और एक PG डिपार्टमेंट है, तो टोटल 21 संस्थान है। इसमें 2350 सीट है, यानी कि 2350 विद्यार्थी का VKSU में एडमिशन होगा। 30 जून को यहाँ पर परीक्षा होगी। यहाँ पर 30 जून है, कहीं 23 जून है, तो एक्यूरेट डाटा बाद में थोड़ा सा आ जाएगा। आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1000 लगेगा जनरल वाले का। WBC जो है, ये महिला है, तो उसको 750 रुपया लगेगा। और जो SC ST है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान नहीं देंगे, तो उसको 500 रुपया लगेगा। इसका जो डेट है 25 अप्रैल से फॉर्म भराने का शुरुआत है डेट, और 27 मई तक फॉर्म भराएगा। एडमिट कार्ड 9 जून को लोड होगा। यही खबर यहाँ पर बताया गया है। इसमें 23 जून को प्रवेश परीक्षा होगी, ये इसमें भी कहा गया, यानी कि 30 जून वाला जो खबर है ये प्रिंट गलती है, 23 जून सही है। 9 जून से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि 2150 कॉलेज का चर्चा किया गया। यह पाठ्यक्रम 2 साल का होता है, तो 2 साल का कोर्स करने के लिए आपको एडमिशन लेना है। इसकी क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अलग अलग कॉलेज का नाम है। VKSU अंतर्गत कितने कॉलेज हैं उसका यह नाम है। कॉलेज ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अफिलिएशन जिसको रहता है, जिसको परमिशन है यूनिवर्सिटी से, उसी में एडमिशन लेना चाहिए, तभी आपका बीएड वैलिड होगा। नहीं तो फिर कई लोग ऐसे हैं कि सस्ते के चक्कर में
ऐसे कॉलेज से कर लेते हैं जिसका कोई मान्यता नहीं रहता है या मान्यता ख़त्म हो गया रहता है, तो वो सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने पर बेकार हो जाता है, नौकरी भी चली जाती है। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत 21 कॉलेज है, 350 है, ये सब तो जान गए। अब प्रवेश परीक्षा जो होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो 5 विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे, टोटल 120। एक परीक्षा जो 120 प्रश्न का होगा, इसमें 5 सेक्शन से अलग अलग प्रश्न रहेंगे और सब प्रश्न का उत्तर आंसर जो है हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 120 अंकों का पूर्णांक है। इसमें सामान्य अंग्रेजी से जो जनरल इंग्लिश होता है, जो मैट्रिक लेवल का ही होता है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, उससे 15 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य हिंदी से भी 15 क्वेश्चन, यानी हिंदी और अंग्रेजी को वेटेज समान दिया गया है, तो 15 दोनों से रहेगा, तो 2 सेक्शन हो गया। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, यानी रीजनिंग समझिए इसको, जहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना है, इसको याद नहीं करना पड़ता है, दिमाग लगाना है कि ये है तो ये कैसे क्या होगा। तो यहाँ 25 क्वेश्चन इसके लिए कहा गया है, तो 15-15 30 और 30-25 30-20 50 55 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टीचर से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे 25, तो 55 और 25 80 हो गए। इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे जाएंगे, यानी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अभी देश दुनिया में क्या हो रहा है, और कुछ पुराना बात भी पूछा जा सकता है। इससे 40 प्रश्न रहेंगे, तो 80 और 40 120 हो गए। अब आप एडमिट कार्ड 9 जून से लोड कर सकेंगे। तो ये तो सूचनाएं हुई। इसमें 17 मई तक आवेदन कर सकेंगे नॉर्मल फ़ी में, और विलम्ब शुल्क के साथ 21 मई तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो शुरू में ही हम क्यों ना तैयारी कर लें कि विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़े, ये हम लोगों को ध्यान रखना। यहाँ भी वही 5 विषय का सवाल जवाब बताया गया है कि किस तरह से होगा। तो ये बीएड का कैसे अभी एग्ज़ाम होना है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस सेक्शन से, वो यहाँ बताया गया है। तो बीएड में कौन एडमिशन ले सकता है, तो जो स्नातक उत्तीर्ण हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, ये उनके लिए होता है। बीएड कोर्स जो है ये इंटर के बाद बीए के बाद आप कर सकते हैं। कोई चाहे तो इंटर के बाद करना, तो अगर इंटर के बाद आपको टीचर बनने का मन हो तो क्या करें, तो उसके लिए डीएलएड कोर्स है, वो भी 2 साल का होता है। लेकिन बिहार में उसमें एडमिशन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। उसके लिए इंटरमीडिएट में जो आपका नंबर है, जो प्राप्तांक नंबर, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है। इसका भी हर एक ज़िला में कॉलेज होता है, तो उसमें एडमिशन आप करा सकते हैं। तो आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बीएड है। अब कोई ग्रेजुएशन से ज़्यादा पीजी भी कर लिए हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो तो और सोने पे सुहागा। तो जो ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं तो वो 6 to 10 तक के टीचर बनते हैं, 6 to 8 मिडिल स्कूल में और 9-10 हाई स्कूल में टीचर बनते हैं। और जो पीजी कर लिए होते हैं या बाद में पीजी कर लेंगे, वो +2 तक टीचर बन सकते हैं। अब है कि टीचर बनने के लिए क्या सिर्फ बीएड ही ज़रूरी है, तो नहीं। आप देखिएगा कि टीचर बनना थोड़ा टफ हो गया है, खाली बीएड करके ट्रेन हो गए तो इतने से काम नहीं चलेगा। फिर आगे भी कंपटीशन है, तो आपको जनरल नॉलेज, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे टीटी एग्ज़ाम होता है, पात्रता परीक्षा होती है, उसका आपको तैयारी करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को भी पास करना पड़ेगा, तब टीटी और बीएड दोनों रहेगा, उसके बाद आप टीचर बन सकेंगे। तो टीटी हो या एस टेट हो, ये कंपटीशन आपको पास करना होगा। सी टेट हो, तो जो भी एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये ट्रेनिंग करना हुआ कि आपने टीचर का ट्रेनिंग लिया लेकिन एलिजिबल हुए कि नहीं, इसका कौन प्रमाण देगा। तो इसके लिए वो अलग परीक्षा होती है, आप उसको भी पास कर पाएंगे तभी टीचर बनने का ख्वाब देखिएगा। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपको पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, जिनको पढ़ाने में रुचि है उन्हीं को टीचर बनना चाहिए, अन्यथा फिर आपके लिए ये बोझ साबित होगा।
टीचर बनना बेकार हो जाएगा। तो अपना सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर बताएंगे और कुछ जानकारी होगी तो। अभी तक आपको ध्यान रखना है कि 25 से ऑनलाइन होने लगेगा, तो जो टीचर बनना चाहते हैं, टीचर जिनका ख्वाब है, वो इसको पूरा कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।